ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुड मॉर्निंग। सशक्त मन से बनाए हम समृद्ध जीवन। हमने सबसे श्रेष्ठ विचार देखा, शरीर नहीं, श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं। हमने देखा कि जब मन सत्य के आधार पर विचार करता है तो शांति और सुख का अनुभव करता है। और सत्य देखा कि हम सभी आत्माएं हैं। शरीर का जब वजन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो हमने देखा है कि शरीर की भिन्न पार्ट्स के ऊपर उसका असर होता है। घुटने दुखने लगते हैं, कमर दुखती है, अनेक बीमारियां एक्स्ट्रा वेट के साथ कनेक्टेड है। उसी तरह से मन कमजोर है क्योंकि आत्मा का वेट बढ़ गया है। थोड़ा बहुत नहीं, परंतु ओबेसिटी की चरम सीमा पर है। उसी कारण विश्व में मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो गया है। मनुष्य परेशान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकारों से आज एक भी मनुष्य छूटा नहीं है। ये बीमारियां हैं। तो इन बीमारी से मुक्त होने की शुरुआत हम स्वयं से कर सकते हैं। तो आज से हम आत्मा की वेट मैनेजमेंट का प्लान बनाएंगे। अच्छा लगता है? आत्मा का वेट मैनेजमेंट। शरीर का वेट मैनेजमेंट जब करते हैं तो अनेक बातों को देखते हैं। पहले देखेंगे कि इस एक्स्ट्रा वेट होने का कारण क्या है, कोई बीमारी है शरीर में। फिर देखेंगे कि खाना कैसा है। फिर देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस की जा सकती है जिससे ये वेट कम हो। शरीर के लिए वो करना भी जरूरी है, पर एट द सेम टाइम आत्मा को भी हमें इससे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आत्मा, हम स्वयं आत्मा है। तो पहले खुद पर ध्यान। जब हम स्वयं पर ध्यान देंगे तो सारा उसके साथ ये शरीर भी आ जाता है। सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा, स्पीड लग आ जाएगी उसमें। तो सोल वेट मैनेजमेंट तो देखेंगे पहले कि कहाँ से प्रॉब्लम आया है, क्यों वेट बढ़ा है आत्मा का। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आत्मा में जो बीमारी है वो है विस्मृति, यानी भूलने की बीमारी। कल ही हमने देखा कि सबसे बड़ी भूल जो हुई है वो है स्वयं को शरीर समझना। कल हमने उस भूल को फिक्स किया, बुद्धि में लाया उसे। ये शरीर नहीं, आत्मा हूं मैं। अब ये आत्मा कौन है? विस्मृति यानी कंप्लीट विस्मृति हो गई है, तो अभी उसके बारे में पूरा जानना पड़े हमें। मैं आत्मा हूँ, पर कौन आत्मा हूँ मैं? ऐसा कोई है जो सोचता है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए हूँ, ये मेरा घर, ये सारा जो मेरा है, हमेशा मैं यहीं रहने वाली हूँ? कोई है ऐसा समझता है? सभी जानते हैं कि आए हैं, हमें वापस जाना है। तो जैसे हम मुसाफिर हैं, हम यहाँ पे एक मेहमान बन के आए हैं। कौन होस्ट है? ये प्रकृति हमारी होस्ट है और हम मेहमान हैं। याद करें, जब हम मेहमान बन के कहीं जाते हैं या फिर टूरिस्ट बनकर मुसाफिर की तरह कहीं घूमने जाते हैं, तो कैसा हल्कापन होता है। कोई चिंता नहीं होती है कि आज क्या खाना बनाए, आज कहाँ की क्लीनिंग करे, आज जॉब पे जाना है, वहाँ क्या करना है। कोई भी टेंशन नहीं होता है। टूर गाइड ले जाएगा या जो भी हमने प्लान बनाए हैं उस अनुसार हम जाते हैं। जो भी देख सकते हैं देखते हैं, टाइम खत्म हो गया,
4 चीज में से 3 चीज ही देखी, 2 ही देखी तो भी हमें ठीक होता है। हम पूरा एंजॉयमेंट का दृष्टिकोण होता है। घर आता है तो सारी ये करना है, वो करना है, ये टेंशन, वो टेंशन, सब कुछ सामने आ जाता है। पर हम कह रहे हैं कि हम जो आत्मा है, ये यहाँ पे एक मेहमान है। सिर्फ हम भूल गए हैं कि हम यहाँ के मेहमान हैं। जब कोई मेहमान कहीं जाता है तो कोई भी चीज को मेरी समझकर उसके का टेंशन नहीं लेता है, उसका मालिक नहीं बन जाता है। जो भी उसे मिला है वो बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल भी करेगा, उसे यूज भी करेगा, एंजॉय भी करेगा। पर अगर वो टूट गया, अगर उसे वो छोड़ना पड़ा क्योंकि अभी घर जाने का टाइम आ गया है, तो उसमें भी उसे खुशी है। पर अब जो हमारे साथ हुआ है, हम भूल गए हैं कि हम यहाँ पे मेहमान हैं। इस तरह से हम जी रहे हैं कि जैसे हम हमेशा के लिए यहाँ हैं। सारी चीजें जो है वो उसके ऊपर हक लग रहा है। और उस जब हम किसी चीज का हम मालिक समझते हैं तो फिर उसे खोने का डर होता है। ये बहुत ही नेचुरल है कि मालिक है तो उसे डर है खोने का। अगर किसी और की वस्तु अगर टूट जाती है तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर हम मेहमान होने का अवेयरनेस रखेंगे तो बहुत सारी चीजों से हम फ्री हो जाएंगे, आत्मा फ्री हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक दृष्टिकोण अगर हम बदलेंगे कि इतनी सारी चीजें मैं मेरा मेरा जो मैंने कहा है, वो रियलिटी में मैं यहाँ एक मेहमान हूँ। तो जो भी मेरे पास है उसका मैं यूज करूँ और खुशी लूँ। मेहमान चीजों के पीछे भागता भी नहीं है। तो मैं कौन सी चीजों के पीछे मैं भाग रही हूँ, ये सारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम सोच सकते हैं। ये आत्मा को बहुत बोझ दे रहा है। अगर हमें समृद्ध मन चाहिए, अगर हमें सुखी जीवन चाहिए, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह से हम जी रहे हैं उसमें कोई चेंज करना पड़ेगा, सत्यता को उसमें लाना पड़ेगा। तो चेंज गारंटीड है। जैसे अगर राइट दवाई लेते हैं, खाना पीना एक्सरसाइज बराबर करते हैं तो वेट कम हो ही जाता है। उसी तरह से अगर राइट एटीट्यूड रखेंगे जीवन के प्रति तो आत्मा बहुत शांति और सुख का अनुभव करेगी। अभी हम मन को कैसे सशक्त करेंगे? बुद्धि को ये ज्ञान अभी हमने दिया कि आत्मा यहाँ पे एक मेहमान है, एक मुसाफिर है। तो मन अभी सोचेगी, उस सत्य को सामने रख कर वो सोचेगी कि जो इतनी सारी बातें हैं जिसको मैं मेरा मेरा मैंने कहा है, जिसका मैं टेंशन ले रही हूँ, क्या सही में ये मेरा है? मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी है यूज करने के लिए है, मैं उसका यूज करूंगी। पर उसका मुझे टेंशन नहीं लेना है, उसका बोझ नहीं लेना है, डर नहीं हो कि ये कहीं खो ना जाए। तो एकदम फ्रीली हम जी सकते हैं। तो आज ट्राई करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे। अभी जब हम बैठे हैं तो सामने कोई आपका मोबाइल फोन हो सकता है, कोई भी वस्तु, कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। आप उसे देख के कहे, विचार करें, मन विचार करें, कुछ भी मेरा नहीं है, मेहमान हूँ। ये सभी चीजें मुझे इस्तेमाल करने के लिए है।
मैं खुशी से इनको यूज करूंगा। कल गुम हो गई, कोई बात नहीं। कल टूट गई, कोई बात नहीं। मैं, जो मेरे पास है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को ये सारी चीजों की वैसे जरूरत नहीं है, पर मुझे मिली है। मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। आत्मा शांत स्वरूप है, संतुष्ट है। शरीर भी उसे एक ट्रस्टी की तरह यूज करना है। शरीर नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुसाफिर हूँ, मेहमान हूँ। तो सारा दिन आज आप इस मेहमान की वृत्ति से रहें। मेहमान जब किसी दूसरे शहर जाता है, किसी कहीं जाता है, तो कितना प्रेम से हर एक से व्यवहार करेगा, हाय हेलो करेगा, रुकेगा 2 मिनट। कितनी मिठास होगी उसके अंदर। दूसरे से बात करने के लिए रिस्पेक्टफुली बात करेगा, भागदौड़ नहीं करेगा, हर एक को एक्नॉलेज करेगा। तो इसी तरह से हम भी आज जो भी हमें मिलते हैं, हमारे वर्क पे, हमारे, हम जब आते जाते हैं कहीं रास्ते में, हमारे घर पे, सभी को हम थोड़ा समय दें, थोड़ी शांति से उनके साथ बात करें। भाग के हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। मेहमान की तरह इस जीवन को एक सुंदर सफर बनाए। थैंक यू।